दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कम कट ऑफ में एडमिशन लेने का। और इसके पीछे की वजह यही है, बिल्कुल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका है जो आज अपनी 3rd मेरिट लिस्ट रिलीज़ करने वाली है। तो आप सभी को क्या करना है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकते हैं, किस प्रकार से और कम जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आगे क्या फर्दर प्रोसेस होगी, कैसे क्या सारी चीज़ें करनी होगी, वो सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि यहाँ सारी जानकारी CUET की मिलेगी सबसे पहले। ऑफिशियल वेबसाइट तो यही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की। उसको आप जब ओपन करेंगे तो एडमिशन सेक्शन में UG एडमिशन पे जाओगे तो ये पूरा ये इनके जो नोटिस हैं वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब इसके हिसाब से आपको मैं बता दूँ तो फर्स्ट जो है मेरिट लिस्ट वो 7 तारीख को आ गई थी, है ना। 7 के बाद फिर सेकेंड आई 11 तारीख को। आज है 14 तारीख और 14 तारीख को आपका शेड्यूल में दिखा देता हूँ, कहाँ है शेड्यूल, ये है ना, ये देख रहे होगे। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है आपकी यहाँ पे 7 तारीख को आ गई थी और 10 तारीख तक पेमेंट कर सकते थे आप रात के 11:59 तक। तो फिर 11 है ना 7 के, तो 11 को सेकेंड आ गई और अब 13 तारीख यानी कल रात के 11:59 तक क्या कर सकते थे आप, पेमेंट कर सकते थे। आज 14 तारीख है और आज आपको मिल जाएगी यहाँ पे 3rd मेरिट लिस्ट। जो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट और सेकंड से कम ही जाएगा कट ऑफ, है ना। और सीट्स भी ठीक ठाक यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। और उसके बाद जैसे ही आपका कट ऑफ आता है, मेरिट आती है, सो 17 तारीख तक का समय आपके पास रहेगा 11:59 तक का। अगर आपका नाम उस लिस्ट में हो या वो कट ऑफ आप पार कर जाओ तो भैया बिल्कुल आपको पेमेंट कर देना है, ताकि एक आपका प्रॉपर कोर्स में एडमिशन आपका हो जाए, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको मिल जाए। उसके बाद 4th राउंड की ज़रूरत अगर पड़ती है तो 4th राउंड 18 तारीख को वो रिलीज़ करेंगे मेरिट लिस्ट। और फिर सुकन्या वारिसी के हिसाब से 5वां ऑप्शन आपको मिल जाएगा अगर ज़रूरत पड़ती है तो। और उसके बाद भी ज़रूरत होती है तो ओपन काउंसलिंग होने वाली है। ये लिस्ट वगैरह की जानकारी जैसे लास्ट हमने डिस्कस किया था कि ये जो है प्रोविजनल शेड्यूल है, मतलब अगर सब सही चला, सारी चीज़ें प्रॉपर रही तो ये शेड्यूल के हिसाब से प्रॉपर जानकारी आपको शेड्यूल के हिसाब से काम चलता रहेगा। स्कोप ऑफ शेड्यूल, द शेड्यूल अप्लाइज टू ऑल UG PG, मतलब जो UG प्रोग्राम्स हैं, BTech के जो JEE मेन मोड वाला है उसके लिए एप्लीकेबल है ये शेड्यूल। मेरिट लिस्ट का अनाउंसमेंट जो है वो हो जाता है और उसके हिसाब से फिर फर्दर प्रोसेस चलती है। फर्दर लिस्ट कोई नहीं आएगी, है ना, जो इधर दे दी है उसके बाद कोई लिस्ट नहीं आएगी अगर मान लीजिए सीट भर जाती है। फी पेमेंट आपको जो दी हुई टेंटेटिव डेट है, डेडलाइन है, उसके अंदर ही करना होगा, नहीं तो फिर फोर्टफीट कर दिया जाएगा आपका। एक्सटेंशन आपको मिलेगा नहीं। टेक्निकल इश्यूज अगर होते तो उसकी गारंटी सरकार की नहीं, मतलब यूनिवर्सिटी की नहीं है, आपकी होगी। और सीट फोर्टिफाइड, फेलियर ऑफ पेमेंट ऑफ फी विद द गिवन टाइम विल रिजल्ट फॉरफीट ऑफ द सीट, मतलब आपकी सीट चली जाएगी, छिन जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। विच विल बी ऑफर्ड टू द नेक्स्ट एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ मेरिट लिस्ट। उसके बाद ये नहीं कि यार मैं तो भूल गया था, मैं पेमेंट करना भूल गया था। बहुत सारे बच्चों के मैसेज ऐसे आ रहे हैं कि सर वो कर्नाटका में हो गया था लेकिन क्या हुआ कि पेमेंट नहीं कर पाए, अब क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शन। तो भाई जब साफ सुथरे अक्षरों में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप ऐसी गलती कर देते हैं तो उसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा और आपकी सीट चली जाएगी, और वही हुआ। अब कुछ नहीं हो सकता। आप ओपन काउंसलिंग में अगर जगह बचती है तो, सीट बचती है तो फिर आप पार्टिसिपेट कर लेना, बाकी तो आपका नंबर चला गया, ठीक है। सो ये चीज़ देख लो, दोस्तों में शेयर कर दो और चेक करते रहना। अभी आपको शाम तक मिल जाएगा, शाम तक काय को मैं तो बता रहा हूँ दोपहर तक ही मिल जाएगा, क्योंकि 4 बजे से फिर पेमेंट के ऑप्शन स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। सो चेक कर लीजिएगा डैशबोर्ड पे एक बार, आपको मिलेगा। अगर कॉलेज या फिर मेरिट आप पार कर पा रहे हैं अपने कोर्सेज के लिए तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई। और बाकी अगली जानकारी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.